जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कीजिएगा और बताइएगा महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है साथियों पोरबंदर गुजरात में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिए गए हैं साथियों, पोरबंदर गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा साथियों शुक्र ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए साथियों बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब दिए गए हैं साथियों, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा पूछा है साथियों, सभी लोग आंसर लगाइएगा, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और साथियों आप विश्वास कीजिए यहाँ से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा आप सभी लोग याद रखिएगा टक्का है। ठीक है, ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका टक्का है। आगे देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चलिए बताइए किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका सी सही जवाब है साथियों, कोसी नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है। बताइए साथियों कि ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है। तो ओडिशा का राजकीय पक्षी है आपके कौन, भारतीय रोलर। ऑप्शन यहाँ पर क्या है तो सी दिया गया है, भारतीय रोलर ये ओडिशा का राजकीय पक्षी है। और आप लोग बताएंगे बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। बताइए बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों बताइए सभी लोग ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे भी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पोलियो के पीने वाले टीके का आविष्कार कौन थे। तो पोलियो के पीने वाले टीके के आविष्कारक पूछा है आपसे कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, कोपोवस्की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए हैं, कोपो यहाँ पे वस्की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिवाजी के कितने मंत्री थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, शिवाजी के कितने मंत्री थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा शिवाजी के कुल आपके कितने मंत्री थे। तो शिवाजी के कुल 8 मंत्री थे, जिसे क्या है तो अष्टदिग्गज भी बोला जाता था, याद रखेंगे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ स्थित है। बताइए भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर स्थित है आपके सेंट कटदरल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है।
चलिए बताइए आप सभी लोग, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अर्थशास्त्र के लेखक है आपके यहाँ पर चाणक्य या कौटिल्य बोल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, चाणक्य या कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछेगा मेगास्नीच की पुस्तक, तो आप लोग बताइए मेगास्नीच इंडिका बिल्कुल आप लोग का है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। साथियों इस क्लास में हमें लग रहा है कि अधिकतर क्वेश्चन आपके लिए जो ना ऑप्शन हम सी ही सेट कर दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्लास में आपको अधिकतर क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये हमारे द्वारा ही आपको सी ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि आज ज़्यादा ऑप्शन सी ही सही जवाब है। चलिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है ये बताइएगा। तो ये हो जाएंगे टीकाकरण से, यहाँ पे भी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, एग्जाम में मतलब कि क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऑप्शन अलग अलग रहता है ना। जैसे यहाँ का यहाँ मतलब ऑप्शन डी का ए में बदल दे या बी में बदल दे, लेकिन यहाँ पे आज के इस क्लास में जो है ना ऑप्शन सी की मात्रा ज़्यादा है, ऑप्शन सी हमें ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब होती है? 1954 में, ये ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है अशोक किसका उत्तराधिकारी था? चलिए बताइएगा। तो अशोक आपको पता ही है कि ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, तो ऑप्शन यहाँ पे भी आपका क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? चलिए बताइएगा, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होते हैं? तो आप सभी लोग तो ऑप्शन सी ही लगाए होंगे, क्योंकि ऑप्शन सी की मात्रा ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी लगाए होंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? नगद फसल पूछा ना, तो बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा गन्ना है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि जल में वायु बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो जल में जो है वायु बुलबुला किस तरह के लेंस के तरह कार्य करते हैं? उत्तल, समतल, अवतल या बेलनाकार लेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है गोबर गैस में कौन सी यहाँ पर गैस होती है? चलिए बताइएगा, गोबर गैस में कौन सी मीथेन होती है? तो गोबर गैस में याद रखिएगा आपके यहाँ पे मीथेन गैस होते हैं, जिसको CH4 भी बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका ओजोन के यहाँ पे क्षय का कारण क्या हो जाता है? तो ओजोन के क्षय का यहाँ पे कारण क्या होता है? तो आप याद रखिएगा कि ओजोन के क्षय का यहाँ पे कारण होता है साथियों आपके क्या? तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बोले साथियों, क्योंकि ऑप्शन आज यहाँ पे सी ही ज़्यादा ऑप्शन आंसर दिया गया है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, इनको बोला जाता है साथियों यहाँ पर क्या? तो आप लोग बताएंगे त्वरण बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? सही जवाब है, वृक्षों को बचाना जो है ना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है। चलिए यहाँ पर आंसर लगाइए, क्या होगा? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध होता है साथियों, ये बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ताप बढ़ जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ली गई है आपके कहाँ से? तो आप बताएंगे रूस यानी कि सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदी के व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध है? चलिए यहाँ पर आप लोग जरूर आंसर गलत करेंगे। ठीक है, और लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी के व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या लगा रहे हैं? हरिशंकर परसाई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर भी क्या है? सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि कनक कनक सो गुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? तो कनक कनक सो गुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? तो इसमें सोना और धातु क्या है? धातुरा। धातुरा का यहाँ पे क्या है? तो व्याख्या की गई है, यानी कि क्या है? तो तुलना की गई है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कमल नयन जो है ये कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखा गया शब्द कौन सा है? ये अधिकतर लोग गलत करेंगे, बिल्कुल गलत करेंगे, क्योंकि सभी लोग जो है यहाँ पे आंसर भी सी ही लगाएंगे। चलिए बताइए, यहाँ पर सी है? नहीं, गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो आप लोग का शुद्ध शब्द पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द आपको कौन लग रहा है? तो हितैषी क्या है, ये आपका सही है? नहीं है, गलत है। ये क्या आपका हितैषी, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का बी होगा, ऑप्शन सी वाले बाबू आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए, स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दया। दया जो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर लोकगीत का सही अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए, यहाँ पर भी आप लोग गलत जरूर करेंगे कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकगीत का सही अर्थ पूछा है, तो आप बताओगे कि ये हो जाएंगे निरक्षर होना, निरक्षर होना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, ऑप्शन सी न लगाइएगा, क्योंकि सी आप लोग का भी यहाँ पे टारगेट होगा, लेकिन ऑप्शन सी नहीं है, बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका 30 नंबर की, हुंकार किसकी कृति है? हुंकार किसकी कृति है? तो हुंकार हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर की कृति, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रामधारी सिंह दिनकर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। और आज का क्लास जो आपको थोड़ा खास भी लगेंगे, क्योंकि आज के इस क्लास में आपके हमें लग रहे हैं कि 25+ क्वेश्चन जो है ना आपके सी ही रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी भी ज़्यादा लगाए हैं, तो ऑप्शन सी ही सही जवाब था इस क्लास में। तो साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।